नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ग्रामीण भारत को सशक्त करने के लिए सरकार ने शुरू की कई कल्याणकारी योजनाएं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जुब्बल कोटखाई क्षेत्र में 40 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा, प्रदेश में जल्द ही स्क्रैप नीति लागू करेगी राज्य सरकार। और प्रदेश में न्यूनतम व अधिकतम तापमान में 4 से 7 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि दर्ज। मौसम विभाग ने कल से वर्षा व बर्फबारी की जताई संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांवों को विकास और अवसरों के जीवंत केंद्रों में बदलकर ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने के सरकार के दृष्टिकोण पर बल दिया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ग्रामीण भारत महोत्सव के उद्घाटन अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हर गांव में बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए एक अभियान शुरू किया है। गांव के लोगों को गरिमापूर्ण जीवन देना, ये मेरी सरकार की प्राथमिकता है। हमारा विजन है, भारत के गांव के लोग सशक्त बने, उन्हें गांव में ही आगे बढ़ने के ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले, उन्हें पलायन ना करना पड़े, गांव के लोगों का जीवन आसान हो। और इसलिए हमने गांव गांव में मूलभूत सुविधाओं की गारंटी का अभियान चलाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार के इरादों, नीतियों और निर्णयों से ग्रामीण भारत में नई ऊर्जा आ रही है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण समाज को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत अब तक 3 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी जा चुकी है। हमारा मकसद है कि गांव के लोगों को गांव में ही ज्यादा से ज्यादा आर्थिक मदद मिले, खेती भी कर पाए, रोजगार स्वरोजगार के नए मौके भी बने। इसी सोच के साथ पीएम किसान सम्मान निधि से किसानों को करीब 3 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला जिला के जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में 40 करोड़ 84 लाख रुपए की लागत की 4 विकास परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने गुम्मा HPMC CA स्टोर और कोटखाई में मिनी सचिवालय भवन का निरीक्षण भी किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार के प्रयासों से प्रदेश की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला जिला के जुब्बल कोटखाई क्षेत्र के दौरे के दौरान अनेक घोषणाएं की। इनमें CHC कोटखाई का दर्जा बढ़ाकर नागरिक अस्पताल करने, कोटखाई में उप न्यायाधीश न्यायालय और उपमंडलीय पशु चिकित्सा अस्पताल सहित अन्य घोषणाएं शामिल हैं। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य की ग्रामीण आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए कई कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने मंडी मध्यस्थता योजना की 163 करोड़ रुपए की देनदारियां क्लियर की और छोटे से बागवानों की मदद करने के लिए इस वर्ष यूनिवर्सल कार्टन लागू किया गया। बागवान का सेब बगीचों में पड़ा हुआ था, छोटे छोटे लिंक रोड टूटे हुए थे। 15 दिन के अंदर अगर वो सेब मंडियों में ना पहुंचता तो वो बगीचों में सड़ जाता। हमने युद्ध स्तर पर ये जिम्मा उठाया और जुब्बल कोटखाई जो सेब के रूप में एक पहचान बना चुका है, 28 करोड़ रुपया हमने उस 3 महीने में सड़कों को खोलने के लिए दिया। अपने किसानों का जो सेब है उस पेटी में कोई किलो के हिसाब से गिनती नहीं करते। अगर उस सेब का मूल्य पेटी के हिसाब से निर्धारित किया गया तो भी आपको निश्चित मूल्य नहीं मिलता। हमने यूनिवर्सल कार्टन को लागू किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने पराला मंडी का निर्माण कार्य पूरा किया और 100 करोड़ की लागत से फल प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आने वाले समय में बागवानी क्षेत्र में और सुधार करेगी। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य व शिक्षा के क्षेत्र में सुधार पर बल दे रही है। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने भी जनसभा को संबोधित किया। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। उप मुख्यमंत्री
मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि प्रदेश सरकार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसके लिए 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना चलाई गई है। उप मुख्यमंत्री ने आज ऊना जिले में हरोली विधानसभा क्षेत्र से इस योजना के एक लाभार्थी को ई टैक्सी की चाबी सौंपने के बाद ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये योजना युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के साथ साथ प्रदेश के समग्र व हरित विकास और पर्यावरण प्रदूषण मुक्त राज्य बनाने में मील का पत्थर साबित होगी। अग्निहोत्री ने कहा कि योजना के तहत ई टैक्सी खरीदने पर सब्सिडी का प्रावधान किया गया है और इन टैक्सियों को सरकारी विभागों के साथ अटैच किया जाएगा। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIR News_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ पर लॉग इन कर सकते हैं। बाकी समाचार अंतराल के बाद। इतने पेपर्स, परीक्षा की तैयारी कर रहे हो क्या? मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, इन्हें संभालना किसी परीक्षा से कम नहीं है। स्मार्टफोन ले लिया, पर खुद कब स्मार्ट बनोगे? मेरी तरह आभा अकाउंट बनाओ और अपने हेल्थ रिकॉर्ड्स डिजिटली सुरक्षित स्टोर करके रखो। बस आभा अकाउंट बनाओ और पेपरलेस होकर निश्चिंत हो जाओ। हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य बीमा योजना सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। बाकी समाचारों में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश में जल्द ही स्क्रैप नीति लागू करेगी। शिमला में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि फिलहाल प्रदेश में स्क्रैप को लेकर कोई पॉलिसी नहीं है और संबंधित अधिकारियों व हितधारकों के साथ इस संबंध में चर्चा की जा रही है। हिमाचल प्रदेश में स्क्रैप की कोई पॉलिसी नहीं है। हमारी स्क्रैप पॉलिसी तैयार है, हमने स्क्रैप पॉलिसी बना ली है। हमने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक अंडरटेकिंग है, उनके माध्यम से हमने उसमें जो रूल्स रेगुलेशंस वो बनाए हैं। मगर हमने ये कहा है कि जो हमारे जो हैं, चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर के लोग हैं या पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है या एक्साइज के लोग हैं, हम उनसे मिलकर के फाइनल टचेज उनको देने जा रहे हैं ताकि सरकार को जो है रेवेन्यू जो है स्क्रैप के रूप में भी आए। बेसिक एक बेस प्राइस तय करके कि हम ओपन बोली बुलाएंगे। विद इन 2-3 मंथ्स हम नई हिमाचल प्रदेश में स्क्रैप पॉलिसी ले आएंगे। उद्योग मंत्री ने कहा कि प्रदेश में 13 वर्षों के बाद खनन नीति बदली गई है और सरकार अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए लगातार प्रयासरत है। बिजली सब्सिडी छोड़ने की मुख्यमंत्री की अपील पर उन्होंने कहा कि विपक्ष इस मामले पर बेबुनियाद बयानबाजी कर रहा है और इस विषय पर राजनीतिक दलों को विचार करना चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि बेहतर समाज के निर्माण में शिक्षा की अहम भूमिका है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सरकारी विद्यालयों में बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। विधानसभा अध्यक्ष आज चंबा जिला के चुवाड़ी में एक निजी स्कूल के वार्षिक समारोह को संबोधित कर रहे थे। विधानसभा अध्यक्ष ने भटियात विधानसभा क्षेत्र में जारी विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि चुवाड़ी में मिनी खेल स्टेडियम का निर्माण कार्य अगले 2 माह के भीतर शुरू किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि ठियोग में हुए पानी आपूर्ति के घोटाले में सरकार ढुलमुल रवैया अपना रही है। शिमला से जारी बयान में उन्होंने कहा कि 1 साल पहले शुरू हुए घोटाले की सरकार को पहले तो भनक तक नहीं लगी और जब मामले से जुड़े लोगों ने ही पानी की सप्लाई पर सवाल उठाया तब भी सरकार ने चुप्पी साधे रखी। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस मामले में जितने भी लोग जुड़े हैं सभी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकरण में दिखाई गई सुस्ती सरकार की नीयत पर भी सवाल खड़े करती है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश भर में हुई पानी की इस तरह की सप्लाई की भी जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान न्यूनतम और अधिकतम तापमान में सामान्य से 4 से 7 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे लोगों को सर्दी के मौसम में गर्मी का एहसास हो रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा ने बताया कि शिमला में लगभग 19 साल बाद जनवरी के महीने में आज सबसे ज्यादा 23.1 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है, जबकि इससे पहले 30 जनवरी 2006 को अधिकतम तापमान 21.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। उधर सोलन में आज अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
इस बीच मौसम विभाग ने कल से प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने का अनुमान लगाया है, जिसका असर 6 जनवरी को व्यापक रूप से देखने को मिलेगा। इस दौरान राज्य के ऊंचाई वाले अधिकतर इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। प्रदेश भाजपा महामंत्री बिहारी लाल शर्मा ने कहा है कि वर्तमान प्रदेश सरकार के 2 साल के कार्यकाल में अनेक घोटाले सामने आए हैं और सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। एक बयान में उन्होंने कहा कि प्रदेश में सामने आ रहे घोटालों पर सरकार मौन है। बिहारी लाल शर्मा ने कहा कि भाजपा ने क्रूज घोटाला, आजीविका मिशन और पेयजल आपूर्ति जैसे मामलों को लगातार उठाया, लेकिन इस पर कांग्रेस नेता झूठ बोल रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ग्रामीण भारत को सशक्त करने के लिए सरकार ने शुरू की कई कल्याणकारी योजनाएं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जुब्बल कोटखाई क्षेत्र में 40 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा, प्रदेश में जल्द ही स्क्रैप नीति लागू करेगी राज्य सरकार। और प्रदेश में न्यूनतम व अधिकतम तापमान में 4 से 7 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि दर्ज। मौसम विभाग ने कल से वर्षा व बर्फबारी की जताई संभावना। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।